अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग। आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने लगे हैं माई एसक्यूएल डेटाबेस से हम अपनी इमेज किस तरह व्यू कर सकते हैं फ्लटर के अंदर। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना यूआई डिजाइन करेंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इमेज व्यू करने के लिए जो एपीआई बनाएंगे, उसके बाद उस एपीआई को कॉल करेंगे और इन द लास्ट टेस्ट करेंगे और कुछ इस तरह हमारा व्यू होगा। यहाँ पर प्रीवियस प्रोजेक्ट मेरे पास अवेलेबल है जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर किया था। इसी के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक व्यू का बटन बना के और वहाँ पे अपना सारा का सारा रिकॉर्ड माईएसक्यूएल से व्यू करा लेते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे आते हैं, सबसे नीचे हमारे पास जो हमारे पास अपलोड का बटन अवेलेबल है, उसके नीचे हम क्या करते हैं, एक और बटन बना लेते हैं जिसको क्लिक करने से हम व्यू इमेजेस या व्यू रिकॉर्ड में चले जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपनी बिल्डर की क्लास कॉल करते हैं और बिल्डर के अंदर हम अपना क्या क्रिएट कर देते हैं, कॉन्टेक्स्ट डिफाइन कर देते हैं और उसके अंदर हम अपना रिटर्न कर देते हैं किस चीज़ को, एलिवेटेड बटन। यहाँ पे हमारे पास एलिवेटेड बटन रिटर्न हो गया, एलिवेटेड बटन को एनोनिमस फंक्शन। और यहाँ पे टेक्स्ट हम क्या डिफाइन कर देते हैं, टेक्स्ट दे देते हैं यहाँ पे व्यू डेटा दे देते हैं। एलिवेटेड बटन के अंदर आता है, यहाँ पे हमारे पास क्या होती है, नेविगेटर डॉट पुश की क्लास होती है। हम अपनी उस क्लास को कॉल करते हैं, उसके अंदर सबसे पहले हमने क्या करना है, कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अपना मटेरियल पेज रूट डिफाइन करते हैं, मटेरियल पेज रूट। अब मटेरियल पेज रूट के अंदर हम क्या करते हैं, अपना कॉन्टेक्स्ट डिफाइन करते हैं और उसके अंदर हम रेफरेंस कर देते हैं अपनी क्लास को जो हमने अभी बनाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक न्यू फाइल बना लेते हैं और उसे मैं क्या नाम दे देता हूँ, व्यू इमेज डेटा डॉट डॉट का नाम दे देता हूँ। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, उस इमेज का कंस्ट्रक्टर कॉल कर लेते हैं, व्यू इमेज अंडरस्कोर डेटा। उसके बाद यहाँ पे अभी हमारे पास एरर देगा क्योंकि हमारे पास हमने यहाँ पे अपनी पैकेज भी स्टार्ट में हमने अपना इंपोर्ट नहीं किया और हमने उसके अंदर क्लास भी नहीं की। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम अपना इंपोर्ट कर लेते हैं व्यू इमेज डेटा डॉट को। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले हम अपना पैकेज इंपोर्ट करते हैं मटेरियल डॉट का। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपना स्टेटफुल विजेट क्रिएट करते हैं और स्टेटफुल विजेट को मैं क्या नाम दे देता हूँ, यहाँ पर व्यू इमेज अंडरस्कोर डेटा क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर आके हम क्या करते हैं, अपना स्कैफोल्ड क्रिएट करते हैं क्योंकि हमने न्यू स्क्रीन बनाई है तो हमें दोबारा हमें सारा कुछ बनाना होगा, ऐप बार वगैरह। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपना ऐप बार क्रिएट करते हैं। ऐप बार के अंदर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, टाइटल का एट्रीब्यूट कॉल करता हूँ और टाइटल के अंदर हम टेक्स्ट क्या डिफाइन कर देते हैं, तो यहाँ पे हमने दी हुई है व्यू इमेज फ्रॉम माई एसक्यूएल। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, व्यू इमेज फ्रॉम माई एसक्यूएल। ओके, उसके बाद ऐप बार के बाद हम अपना बॉडी के अंदर आते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारी क्लास कॉल करते हैं ग्रिड व्यू डॉट बिल्डर की और इसके अंदर हम 3 एट्रीब्यूट पास करते हैं, ग्रिड डेलीगेट, आइटम काउंट और आइटम बिल्डर। अब आइटम काउंट के लिए क्या करते हैं, हम एक लिस्ट बना लेते हैं यहाँ पे जिसके अंदर हम डेटाबेस से रिकॉर्ड फेच करेंगे और इस लिस्ट को क्या मैं नाम दे देता हूँ, रिकॉर्ड का नाम दे देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आके आइटम काउंट के अंदर हम रिकॉर्ड डॉट उसकी लेंथ पास आउट करा देते हैं। उसके बाद यहाँ पे ग्रिड डेलीगेट के अंदर आकर यहाँ पे हमारे पास सिल्वर ग्रिड डेलीगेट क्रॉस एक्सिस काउंट का एट्रीब्यूट होता है, उसे हम कॉल करते हैं और इसके अंदर हम इसे क्या पास आउट करा देते हैं, क्रॉस एक्सेस काउंट, और उसको वैल्यू क्या देते हैं, 2 दे देते हैं कि बेसिकली हमारे पास क्रॉस एक्सेस के अंदर कितनी रिकॉर्ड व्यू होना चाहिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे आइटम बिल्डर के अंदर आते हैं। आइटम बिल्डर के अंदर आने के बाद यहाँ पे हम अपना सबसे पहले हम अपना कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपना इंडेक्स क्रिएट करते हैं और उसके अंदर हम क्या कर देते हैं, अपना रिटर्न कर देते हैं अपना हम इमेज को जो हम व्यू कराना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे कार्ड की क्लास क्रिएट करते हैं व्यू करने के लिए और उस कार्ड के अंदर हम क्या कर लेते हैं, अपना एक मार्जिन में ऐड आउट कर देता हूँ, आउटसाइड द कार्ड एड इनसाइड डॉट ऑल। और इसके अंदर हम यहाँ पे क्या करते हैं, चाइल्ड क्रिएट करते हैं। चाइल्ड क्रिएट करने के बाद यहाँ पे मैं क्या क्रिएट करता हूँ, कॉलम क्रिएट कर देता हूँ क्योंकि बेसिकली हमने क्या करना है, कैप्शन भी तो साथ शो कराना है ना, तो हमारे पास मल्टीपल विजेट कॉलम के अंदर आ जाएंगे। देन इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, चिल्ड्रन के अंदर आता हूँ। चिल्ड्रन के अंदर आने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर हम कॉलम के अंदर आ गए। कॉलम के अंदर आकर यहाँ पे हमारे पास क्लास होती है इमेज डॉट नेटवर्क की, हम उस क्लास को कॉल करते हैं और उस क्लास के अंदर हम क्या करेंगे,
हमारे पास जो हमारी बेसिकली एपीआई से रिकॉर्ड आएगा उसे इसके अंदर हम क्या करेंगे, पास आउट करेंगे। तो अभी क्या करता हूँ, मैं इसे कमेंट कर देता हूँ। अब यहाँ हमारे पास व्यू क्रिएट हो गया है। अब हम क्या करते हैं, अपना जाके एपीआई क्रिएट करते हैं और उसके बाद आके इसे फर्दर कंप्लीट आउट करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी फोल्डर ओपन है। यहाँ पे आके मैं न्यू फाइल क्रिएट कर देता हूँ, यहाँ पर व्यू इमेज डॉट पीएचपी। इसके अंदर आके सबसे पहले हम अपना पीएचपी का टैग स्टार्ट करते हैं और उसके अंदर हम अपना सबसे पहले जो हमारा डेटाबेस का कनेक्शन है, हम डेटाबेस का कनेक्शन कॉल कर लेते हैं। कनेक्शन कॉल करने के बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्यूरी बना लेते हैं, क्योंकि हमने ओवरऑल जितनी भी रिकॉर्ड अवेलेबल है सारा का सारा व्यू करना है, किसी पे कोई कंडीशन नहीं लगानी। तो यहाँ पे हम अपनी डेटाबेस के अंदर आते हैं। डेटाबेस के अंदर आने के बाद यहाँ पे हम एसक्यूएल के अंदर आते हैं। एसक्यूएल के अंदर यहाँ पे आके हम अपना क्यूरी को कॉपी पेस्ट करते हैं। क्यूरी को कॉपी पेस्ट हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपना एक्जी का वेरिएबल बनाते हैं और जिसके अंदर हम अपना फंक्शन कॉल करते हैं MySQLi क्यूरी। सबसे पहले कनेक्शन पास हो गया और उसके बाद हमारे पास क्या हो गई, हमारी क्यूरी पास हो गई। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपनी अरे बना लेते हैं जिसके अंदर हम JSON के अंदर रिक्वेस्ट पास करेंगे और लूप लगा के उसके अंदर हम क्या करते हैं, MySQLi अंडरस्कोर फेच अरे, और उसके अंदर हम क्या करते हैं, हम अपना एग्जीक्यूट वेरिएबल पास कर देते हैं जो हमने क्यूरी एग्जीक्यूट किए और यहाँ पे आके हम अपनी अरे को जो रो फेच होगी वो असाइन करा देते हैं। और यहाँ पे एंड पे आके हम क्या करते हैं, प्रिंट JSON इनकोड करते हैं और JSON इनकोड के अंदर हम क्या करते हैं, अपनी अरे को पास आउट करा देते हैं। अब ये हमारे पास एपीआई क्रिएट हो गई। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, यहाँ पे आके इस एपीआई को टेस्ट कर लेते हैं। ब्राउजर पे आते हैं, हम अपने लोकल होस्ट स्लैश अपलोड इमेज जो हमारे फोल्डर का नाम है उसे कॉल करते हैं और यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, व्यू इमेज आ रहा है। व्यू इमेज पे जैसे क्लिक करते हैं देखें सारा का सारा रिकॉर्ड हमारा व्यू हो रहा है। अब यहाँ पे हम अपना फ्लटर के कोड के अंदर दोबारा आते हैं, व्यू के अंदर। ओके, यहाँ पे आके हम अपना फंक्शन बनाते हैं इमेज फ्रॉम डीबी के नाम से और उसको क्या रख देते हैं, एसिंक टाइप रख देते हैं ताकि हम उसके अंदर एपीआई की रिक्वेस्ट फेच कर सकें। और यहाँ पे उसे रिटर्न किससे कर देते हैं, फ्यूचर वॉइड। उसके बाद हम क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ पे अपनी मेन के अंदर आते हैं जो बेसिकली हमारे पास HTTP, हम अपने URL को कॉल करते हैं, URL यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। यहाँ पे आके हम ट्राई कैच बना लेते हैं ताकि रन टाइम पे कोई हमारे पास एक्सेप्शन आए तो हम उसे क्या कर सकें, हैंडल कर सकें। उसके बाद यहाँ पे आके हम इसे करते हैं और हम अपने स्टार्टिंग में आके अपना HTTP का पैकेज भी कॉल आउट कर लेते हैं, क्योंकि बेसिकली हमारे पास पोस्ट की रिक्वेस्ट अभी हमने गेट की रिक्वेस्ट अभी हमने जनरेट करनी है, तो उसकी रिक्वेस्ट के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब हमारे पास हमने अपनी एपीआई को नाम क्या दिया है, व्यू इमेज डॉट पीएचपी। तो यहाँ पे इसे मैं क्या कर देता हूँ, व्यू इमेज डॉट पीएचपी। ये पूरा हमारे पास लिंक आ गया। ये हमारे पास हम एमुलेटर से एक्सेस कर रहे हैं, उसका लोकल होस्ट का आईपी, ये हमारे फोल्डर का नेम जहाँ पे हमारी एपीआई पड़ी है और ये हमारी एपीआई का नेम आ गया। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, वेरिएबल क्रिएट करते हैं रेस्पॉन्स का और उसके अंदर हम वेट का फंक्शन कॉल के हम HTTP डॉट गेट, क्योंकि हमने सारा रिकॉर्ड फेच करना है तो उसके लिए URI डॉट पार्स और उसके अंदर हम अपना URI पास करा देते हैं। और उसके बाद जो भी हमारा रिस्पॉन्स, जो भी हमने व्यू किया था ब्राउजर पे रिस्पॉन्स आ रहा था, वो हम किसे असाइन करा देते हैं, हमने जो लिस्ट बनाई है उसके अंदर JSON के अंदर आ रहा है तो JSON डिकोड करके यहाँ पे हमारे पास जो भी रिस्पॉन्स के अंदर रिस्पॉन्स आ रहा है वो सारा का सारा हमारे पास क्या हो, हमारी इस लिस्ट को असाइन हो जाए। अब ये फंक्शन एंड हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इनिट स्टेट का फंक्शन कॉल करते हैं और इसके अंदर जो हमने ये फंक्शन बनाया है इस फंक्शन को यहाँ पे पास आउट करा देते हैं। उससे क्या होगा कि जैसे हमारे पास स्क्रीन लॉन्च होगी ये फंक्शन ऑटो कॉल हो जाएगा और हमारा रिकॉर्ड सारा का सारा हमें व्यू हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, हम यहाँ पे जो रिमेनिंग रह गया था इमेज डॉट नेटवर्क के अंदर आते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपना रिकॉर्ड के अंदर हम इंडेक्स पास करते हैं और साथ हम पास करते हैं हमारे पास जो हमारा नाम है, इमेज का क्या नाम है हमारे पास, इमेज पाथ और कैप्शन। तो यहाँ पे आके हम क्या करते हैं, दूसरा इमेज पाथ का वेरिएबल पास करते हैं, ये हमारे पास इमेज यहाँ पे शो कर देगा। इसे हम क्या करते हैं, अपना कंटेनर के अंदर रैप कर देते हैं चाइल्ड, ताकि हमें अगर मार्जिन वगैरह कुछ सेट करना हो तो वो हम यहाँ पे सेट कर लें। इसके बाद हम एक और कंटेनर बना लेते हैं और उस कंटेनर के हम चाइल्ड के अंदर क्या क्रिएट कर लेते हैं, हम अपना यहाँ पे
टेक्स्ट विजेट क्रिएट करते हैं और टेक्स्ट विजेट के अंदर हम यहाँ पे रिकॉर्ड जो हमारा कैप्शन है उसे फेच आउट कर लेते हैं। रिकॉर्ड सबसे पहला एट्रीब्यूट हमारा इंडेक्स, उसके बाद हमारे पास दूसरा कैप्शन। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास इमेज और नेटवर्क कॉल कर लिया, रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन अभी हमारे पास पूरा लिंक नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे देखें तो अपलोड स्लैश इमेज पिकर आ रहा है, लेकिन हमारे पास इमेज जो ये वाली पड़ी है ना, ये हमें सर्च करके व्यू करानी है और इसका पाथ हमने डेटाबेस में स्टोर किया हुआ है। तो हमारे पास हमें इसे क्या करना होगा, हमारा कंप्लीट पाथ देना होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास इमेज कहाँ पे अवेलेबल है, इस अपलोड के फोल्डर के अंदर अवेलेबल है, जो हमारे एपीआई का फोल्डर है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपना पूरा पाथ डिफाइन करते हैं कि नेटवर्क से इमेज ले, ये उसका कंप्लीट पाथ है। और उस पाथ को हमारे पास जो डेटाबेस के अंदर हमारे पास फाइल नेम अपलोड स्लैश फाइल नेम अटैच है, वो हमें यहाँ पे व्यू करा के दे दिया। ओके, यहाँ पे हमारे पास हमारा कैप्शन क्रिएट हो गया। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, नेक्स्ट बेसिकली हम ये करते हैं, हम यहाँ पे आते हैं, हमारे पास जो रिकॉर्ड है इसे हम किसके अंदर कर लेते हैं, सेट स्टेट के अंदर कॉल कर लेते हैं, ताकि हमारे पास अगर कोई स्टेट का हमारे पास आए तो उसे काउंट कर ले। उसके बाद हम क्या करते हैं, अपनी ऐप को रन करके इसे टेस्ट कर लेते हैं। ओके, हमारी ऐप रन हो गई। अब यहाँ पे हम आते हैं, व्यू पे क्लिक करते हैं, हमारे पास यहाँ पे ओके इनवैलिड आर्गुमेंट हमें एरर दे रहा है। ओके, यहाँ पे आके हम इसे क्या करते हैं कि रिकॉर्ड, ओके यहाँ पे हमारे पास इमेज अंडरस्कोर पाथ है और यहाँ पे हमने क्या दिया हुआ, इमेज पाथ दिया हुआ है। तो इसको जस्ट हम अपना कॉलम नेम चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास कॉलम नेम सही नहीं होगा तो रिकॉर्ड कैसे यहाँ पे वो व्यू करेगा। ओके, उसके बाद और यहाँ पे ये देखें हमारे पास सारा का सारा रिकॉर्ड हमारा व्यू हो गया। अब यहाँ पे देखें हमारे पास इमेज थोड़ी हमारी एडजस्ट नहीं हो रही इसके अंदर, कंटेनर के अंदर। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंटेनर के चाइल्ड के अंदर हम यहाँ पे आके, हमारे पास एक्सपेंडेड का एट्रीब्यूट होता है, हम उसे विजेट होता है, हम उसे कॉल कर लेते हैं। इस विजेट के अंदर क्या करता है, बेसिकली हमारे पास जो हमारा साइज अवेलेबल होता है, जिस स्पेस अवेलेबल होती है उसके अंदर हमें एडजस्ट कर देता है उस चीज को। तो हम यहाँ पे इसे, हमारे पास जो इमेज डॉट नेटवर्क है हम उसे किसके अंदर कॉल कर लेते हैं, एक्सपेंडेड के अंदर कॉल करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हम आते हैं, देखें हमारे पास जो इमेज जिस पे इशू आ रहा था वो हमारे पास खत्म हो गया। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप जा रहे हैं कि एक रो के अंदर एक इमेज हो, देन आप क्या कर सकते हैं, हमारे पास जो यहाँ पे ग्रिड डेलीगेट को हमने क्रॉस एक्सेस काउंट 2 किया उसे 1 कर दे। आज का लेक्चर इतना ही था कि हम डेटाबेस से MySQL के अंदर रिकॉर्ड किस तरह फेच कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।